हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, ज़ेनिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ज़ेनिक की ओर से बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन उसका प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। रिसेंटली मैंने जानने की कोशिश की कि ज़ेनिक में चल क्या रहा है, और यहाँ पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़ेनिक के जो ऑनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा है। जो कुछ हो रही है, थोड़ी सी चेंजेस हो रही है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है, वो सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं एक पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम्स के तहत चीज़ें हो रही हैं, जिसमें ज़ेनिक की टीम का कोई भी हाथ हमें नज़र नहीं आता है। तो जो हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं क्रिप्टो स्पेस में जो हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उसका ही एक रिफ्लेक्शन ज़ेनिक पे भी देखने को मिलता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि ज़ेनिक में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़ेनिक की वेबसाइट जो है, जिसे हम नियो ज़ेनटेक के तौर पे बाद में चेंज किया गया था, वो यहाँ पे भी बंद हो चुकी है, और एक एरर 403 फॉरवर्डिंग का हम देख पा रहे हैं। बाद में हमने साफिर के लिए सोचा कि इसके बारे में बात करें, तो साफिर का भी अनाउंसमेंट सब जानते हैं कि रिसेंटली उन्होंने साफिर से ज़ेरा में किया हुआ है, और ज़ेरा जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में एक मैसेज भी डाला हुआ है। तो दिस इज द न्यू ऑफिशियल अपडेट्स फ्रॉम द साफिर्स एंड इन रिलेशंस टू देयर अनाउंसमेंट ऑफ कोलैबोरेशन विद ज़ेरा। तो यहाँ पे ज़ेरा को आप इस कुछ रूप में देख पा रहे हैं, जहाँ पे पहले हम साफिर देखते थे, अब वो ज़ेरा हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये लगातार जो चेंज किए जा रहे हैं, चाहे वो चेंज आपकी वेबसाइट के नेम को लेके हो, चाहे आपके मैनेजमेंट में लोग निकल के जा रहे हों, चाहे आपके इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जो आप हब की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चीज़ें, उसके साथ साथ जो एक निवेशक है, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, उसका ट्रस्ट, उसके साथ हम बात करते हैं जब उन्होंने अपना निवेश यहाँ पर किया है, उस ट्रस्ट के साथ किया है, और जब उन्हें उसका रिटर्न नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं लोग मायूस होते हैं। तो साफिर अपनी ओर से शायद कोशिश कर रहा है कुछ अच्छा करने की, लेकिन वो अच्छा हमें नजर नहीं आ रहा है। और इन सब डेवलपमेंट का एक जो इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो प्राइस पर पड़ना चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ पर प्राइस इम्पैक्ट देखने को कहीं भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर प्राइस दिन पर दिन कम होता जा रहा है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वहाँ पे ज़ेनिक ने काफ़ी अच्छी एक अप ट्रेंड हमें दिखा था, कि लगा शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होगा, लेकिन वो एक जस्ट एक कह सकते हैं एक हवा का गोला था, गुब्बार था यूं। लेकिन वो जो हुआ वो जस्ट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हल्का सा हम प्राइस चेंज देख पा रहे थे। उसके बाद से हमें कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम इसका पूरा ट्रैक करते हैं प्राइस हिस्ट्री को, तो हमें हमेशा ये अपने रेड जोन में ही अटका नजर आता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं से दिख नहीं रही है। तो ये एक सेटबैक है, एक मायूसी है, लेकिन क्रिप्टो है तो सीधी सी बात है, आपने निवेश किया है तो ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्योंकि हम पहले ही कहते हैं कि आप चाहे बड़े बड़े बदलाव करना चाहते हैं अपने पूरे सिस्टम्स में, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें शायद समय लेंगी और टाइम लगता है। हालांकि जिनके पास हब है, या हब को लेके जो भी उनको अपडेट्स दिए जा रहे हैं, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल टेलीग्राम से, ऑफिशियल व्हाट्सएप जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, वो शायद वहाँ पे प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम उनके बारे में ज़रूर सोच रही होगी, और अगर नहीं सोच रही है तो ये एक बहुत सीरियस इशू हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, और जैसे पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि हमेशा सोच समझ के अपने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे हब की बात की जा रही हो, जहाँ पे एक ऐसे आपको अलग से सिस्टम बाय करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको हमेशा सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके रिजल्ट्स बहुत देर से ही मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें साफिर में हमने देखने को मिली हैं। अब कहीं पर भी साफिर नाम आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि अपना जो पूरा का पूरा पिछला जो एक कंसेप्ट था, वो पूरा का पूरा हट चुका है, और अगर कोई साफिर से ढूंढने की कोशिश करेगा तो शायद उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स, वर्ड्स, सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। बदलाव ज़रूरी है, चेंज अच्छी चीज़ होती है, और चेंज के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले तो और अच्छा लगता है। तो इसी उम्मीद के शायद यहाँ पर इन्होंने साफिर से ज़ेरा को लाने की कोशिश की है। और अगेन एक इनोवेशंस की बात करते हैं, और एक मल्टीपल जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है ज़ेरा, उसके साथ जुड़ के कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करके एक बढ़िया प्रोजेक्ट अपने क्रिप्टो कम्युनिटी को देने की शायद एक सोच रखते हैं, और शायद इसमें आने वाले समय कुछ चेंजेस हम देख पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी आपको यही एडवाइस है
ये अभी कहीं पर भी कोई हब वगैरह ना खरीदे। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हब को लेके परेशान ना हो, हब को लेके ज़्यादा चिंता ना करें। आपको अगर करना है तो आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि हब एक मोटा पैसा आपसे ले लेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और कहीं आपका वो जो आपकी हार्ड अर्न मनी है वो कहीं फंस ना जाए। इस चीज़ का हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जो क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो हमारे क्रिप्टो सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल में जुड़े हैं, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का भी यहाँ पे नुकसान हो, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि आपकी जो पैसे हैं वो आपकी हार्ड अर्न मनी है, वो आपने किस तरह से कमाई है वो आप ही जानते हैं, कोई दूसरा उस चीज़ के बारे में नहीं जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो अनाउंसमेंट यहाँ पर साफिर की ओर से ज़रा को लेके की गई है, इसके बारे में इसकी टीम की ओर से जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी उन टीम मेंबर्स को, लेकिन उनका रिजल्ट्स क्या रहा है ये आने वाला समय ही बताएगा। प्राइस को लेके घबराएं ना, क्रिप्टो है तो प्राइस में ऐसा उतार चढ़ाव होता रहता है, और अभी भी बिटकॉइन हाविंग में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30 से 33 दिन पड़े हुए हैं हमारे पास। इन 33 डेज में कुछ ना कुछ शायद एक बड़ा उछाल ले सकता है। रिजर्व्स के इशू सिर्फ बिटमार्ट और ला टोकन पे हैं। यूनिस्वैप वर्जन 3 पैनकेक वर्जन 2 पे इजीली अवेलेबल है। नई लिस्टिंग के बारे में लोग कहते हैं कि बिनास पे लिस्ट कब होगा। दोस्तों बिनास पे लिस्टिंग इतना इजी नहीं होता है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी पड़ती हैं, आपको अपना यूज केस दिखाना पड़ता है, आपको अपना वो एक प्रॉपर रेशियोज दिखाने पड़ते हैं, आपको अपने वो आंकड़े जो हम वैल्यूज कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जो आप यहाँ पर अपना डाटा शो कर रहे हो वहाँ पे शो करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप किस लेवल पर आ चुके हो। लिस्टिंग कोई बड़ा काम नहीं है, लिस्टिंग कोई भी कर सकता है, पैसा फेंको लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट लिस्टिंग से कैसे मिलेंगे? आपके पास उतनी लिक्विडिटी है क्या? आपके पास उतने रिजर्व्स हैं क्या? अगर लिस्टिंग होती है तो उसमें फायदा कितने लोगों को होगा? इस चीज को भी समझना जरूरी है। अंधाधुंध लिस्टिंग करने से कुछ नहीं होता है, हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। अपना यूज केस एस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद मार्केट में आइए, कमाल फिर ही होता है। फिर आप चाहे सोलानो को ले लीजिए, कार्डानो को ले लीजिए, पॉलीगॉन को ले लीजिए, या फिर आप बिटकॉइन को ले लीजिए। कहीं ना कहीं यूज केस तो है, इथेरियम में यूज केस है, बीएनबी में यूज केस है, तो हर जगह यूज केस काम करता है, लोग उसी को देख कर आते हैं। पंप होता है, वो एक फोमो है, थोड़े समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके बैठना है, क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म में काम करना है, तो यूज केस वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ही हाथ डालिए। बाकी मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए गए हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। फिर अगर आपको लगता है कि आपको इसमें निवेश करना है तो मैं कहता हूँ थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभलिए, निश्चय कीजिए, अपना थोड़ा निर्णय बनाएं, उसके बाद आप इसमें निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेके ही निवेश करें। यहाँ पर क्रिप्टो में फ़ायदा सबको नहीं मिलता है। बार बार कहता हूँ कि 1000 लोगों में से 1 या 2 ही फ़ायदा बना पाते हैं, बाकी लोग नुकसान में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता है एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कब इसमें चेंजेस आने वाले हैं, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ, सोच समझ के निवेश करें। क्रिप्टो में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, सबकी बातें कहीं ना कहीं आकर झुठला जाती हैं। इस चीज़ से आपको भी समझना होगा, सीख लेनी होगी। तो दोस्तों ये हल्का सा अपडेट ज़ेरा, साफिर और जेनिक, उसके साथ साथ इस पूरे क्रिप्टो के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।